जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। चाईबासा के सारंडा जंगल के 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर ग्रामीणों की राय जानने में झारखंड सरकार के मंत्री जुटे हैं। कल फिर झारखंड सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम सारंडा क्षेत्र का दौरा करेगी। सारंडा क्षेत्र के रोबाम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों के साथ मंत्रियों की टीम संवाद करेगी। इस विषय को लेकर मंत्रियों की टीम ने 30 सितंबर को भी सारंडा क्षेत्र का दौरा किया था और छोटा नागरा में आयोजित आम सभा में लोगों के साथ संवाद किया था। तो सारंडा को सेंचुरी वर्ल्ड लाइफ बनाने की ये कोशिश है। वित्त मंत्री इस टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो अब आम लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है। मोहनपुर के रोबाम में अब आम सभा होने वाली है। सारंडा को सेंचुरी बनाने पर उनकी राय दी जाएगी। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित की गई है, जिसके जो मंत्री हैं वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। परिवहन मंत्री दीपक ब्रहुआ इस टीम का हिस्सा है। कल्याण मंत्री चमरा लेंडा भी इसका हिस्सा है। खबर गोड्डा से है। पुलिस ने 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरमन इलाके में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन और अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से कुल 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उनके पास से 150.3 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया। साथ ही साथ उनके पास से जो माप तौल की जो मशीन होती है, वो 3 माप तौल की मशीन भी जब्त की गई है। 4 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी उनके पास से जब्त किया। इन सभी सभी अभियुक्तों के खिलाफ में गोड्डा थाना कांड संख्या 196-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है तथा गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। तो क्या सर आप रांची के ध्रुवा में सीआरपीएफ की 133वीं बटालियन में शहीद कांस्टेबल संदीप कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। 209 कोबरा बटालियन के कांस्टेबल संदीप कुमार को चाईबासा के सारंडा में सर्च अभियान के दौरान सांप ने काट लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 133 सीआरपीएफ बटालियन में सीआरपीएफ कोबरा समेत दूसरे पुलिस अधिकारी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवान के पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक आवास भेजा जा रहा है। दरमियान रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास में एक घटना हुई, जिसमें एक सांप ने एक हमारे कमांडो को काट लिया। उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। ये सारा मैकेनिज्म तो अपनी जगह है, प्लेस में है, क्योंकि जब सांप ने काटा भी था उस दरमियान भी उनको चिकित्सा सुविधाएं वहीं पर भी उपलब्ध कराई गई थी और तत्काल अस्पताल भी ले जाया गया। लेकिन हो सकता है कि सांप इतना जहरीला हो कि उसका असर बहुत जल्दी हुआ हो और बचाने में हम लोग असफल रहे। गोड्डा के मोतिया गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। 22 खूट परिवार की ओर से मां भगवती का मंदिर भव्य तरीके से सजाया गया है। दूर दराज से लोग मां का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और क्यों होती है यहां विशेष पूजा अर्चना, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी, दीवारों पर खूबसूरत केसरिया रंग और सुनहरे कलाकृतियों से सजा ये मंदिर मां भगवती का मंडप है, जहां लगभग 200 सालों से विशेष पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। गोड्डा के मोतिया गांव में
22 कूट परिवार हर वर्ष मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ करता है। इस बार भी शारदीय नवरात्र में भगवती मंडप की भव्यता की चर्चा जिले भर में हो रही है। भगवती मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में कमल फूल और उसकी पंखुड़ियां मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं और उसके ऊपर पड़ी रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर का कड़-कड़ जगमगा रहा है। खास बात यह है कि 22 कूट परिवार इतना भव्य आयोजन अपने बलबूते करता है। परिवार के बाहर से किसी से 1 रुपए की आर्थिक मदद भी नहीं ली जाती है और पिछले वर्ष से भव्यता दी गई है। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी माँ के अस्त्र शस्त्र हैं वो फाइबर की कलाकृतियों से सजाया गया है और जो प्रसाद वितरण होता है, पूजा की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो परिवार के लोग मिलकर करते हैं। भगवती मंडप के छज्जों में मां दुर्गा का प्रतीक और अस्त्र का निर्माण कला का नायाब नमूना है। बाहरी दीवार पर भगवान गणेश की फाइबर की मूर्ति मन भावन और आकर्षक है। बाहरी दीवारों के दोनों छोरों पर फाइबर से बना केले का थंब लोगों को आकर्षित कर रहा है। मंदिर की भव्यता को देखने के लिए गोड्डा जिले के कोने कोने से हजारों हजार की संख्या में लोग मोतिया गांव पहुंच रहे हैं और 22 कूट परिवार लगन और भक्ति की जमकर सराहना कर रहे हैं, जो यहाँ मां छिन्नमस्तिका की राज पूजा करते हैं। जब सप्तमी के दिन मां मंदिर में प्रवेश करती हैं। इस गांव में कोई चीज का कमी नहीं है और मां सरस्वती लक्ष्मी सब कुछ है और भाईचारा के नाते सब समुदाय से यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। पिछली बार ही मशहूर कलाकार श्याम विश्वकर्मा ने फाइबर की कलाकृतियों और कमल की पंखुड़ियों से मंडप को भव्य बनाया था। इस बार भगवती मंडप की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। मंदिर की खासियत ये भी है कि लोग बताते हैं कि विसर्जन में ना तो डीजे का और ना ही किसी साउंड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े, शंख घंटी और जयकारों के साथ मां की विदाई की जाती है। 22 कूट परिवार की आस्था है कि मां के आशीर्वाद और महिमा से पूरा गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा श्रद्धालुओं ने ये अगले वर्ष तक इसे मिनी कोलकाता बनाने का लक्ष्य रखा है। गोड्डा संवाददाता अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर में उत्कल समाज की ओर से वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। महानवमी पर मां के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतर अलग अलग पूजा पंडाल में जाकर मां के दर्शन कर रहे हैं। पूजा का पंडाल का जायजा लिया है संवाददाता आशीष तिवारी। शेखपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कदमा में, जहाँ आप देख सकते हैं उत्कल जो कमेटी है उसके द्वारा ये पूरी तरह से वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है उसके स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधे की पूरी तरह से कहानी जो है वो पंडाल के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई गई है। और प्रेम मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो विराज रही है। आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर माँ की दुर्गा जी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर विराज रही है। और जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं और जो प्रेम मंदिर नहीं देख पाए हैं, उसे कहीं ना कहीं जमशेदपुर के इस उत्कल जो कार्यक्रम है यहाँ पर आकर वो इस पंडाल का देख सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो भक्तों का जन सैलाब है वो देखिए पंडालों में रुक कर चुका है। मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज माँ के अंतिम रूप की जो है वो दर्शन करने पहुँच रहे हैं। अभी तक तो 2-4 जगह ही घूमे हैं, बट यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। क्या रूप बना है ये बना? ये एक प्रेम मंदिर बना है जो वृंदावन उसका ये एग्जाम्पल बना है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार रहता है दुर्गा पूजा? पूरा साल भर का रहता है। क्या कुछ तैयारी करते हैं? नए कपड़े पहन? हाँ कपड़े घूम कर सब देखना, ऐसे वीडियो ब्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत पल को हर एक व्यक्ति मोबाइल में कैद करना चाहता है, जहाँ एक तरफ प्रेम मंदिर के स्वरूप को इस पंडाल के जरिए दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ प्रेम मंदिर में माँ दुर्गा जो है उसकी प्रतिमा यहाँ पर देखिए विराज रही है और भक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूजा पंडाल के साथ साथ माँ की प्रतिमा भी जो है
वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोगों का जो जन सैलाब है वो पंडालों की ओर रुख कर चुका है। शहर के जितने भी पूजा पंडाल है इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। सभी पंडालों में भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन कर रहे हैं। और जमशेदपुर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और राजधानी रांची में महानवमी पर शाम 7:45 बजे से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही तमाम श्रद्धालु दौड़कर इधर उधर छिपने को मजबूर हुए। कई श्रद्धालु सड़क के किनारे किसी दुकान के शेड में खड़े हो गए तो किसी ने पूजा पंडाल में ही शरण ले ली। हरमू पूजा पंडाल से बारिश को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। महानवमी के दिन जब अचानक श्रद्धालु सड़कों पर थे, पूजा पंडाल का दर्शन कर रहे थे, तो अचानक 7:45 बजे यानी 7:45 पर मानसून मनचला हो गया। और जाहिर है कि मानसून की बारिश होने के बाद जो सड़क पर श्रद्धालु थे अचानक छिपने को मजबूर हो गए। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल में हैं और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु घर से बाहर घूमने के लिए निकले हैं, तमाम लोग अब हाथ में छाता नजर आ रहा है। तमाम लोग छाते के साथ जो है पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। बोले कि बारिश जो हुई है तो क्या ये बारिश उत्साह में कहीं कोई कमी आएगी? नहीं, बारिश से उत्साह में कोई कमी नहीं। थोड़ी देर के लोग रुकेंगे लेकिन थोड़े देर बाद फिर लोग बहुत आराम से निकलेंगे। बारिश कम होगी तो लोग निकले। अभी भी देखिए छाता लेकर लोग आ रहे हैं। आम जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। नवमी के दिन माता का सबको दर्शन करेंगे। महानवमी है, महानवमी में ऐसे ही उत्साह चरम पर होता है, तो इसलिए एकदम माता के दर्शन आराम से। अभी देखिए पूरा उत्साह, अभी भी लोग बारिश में आ ही रहे। देख लीजिए आप। देखिए बारिश की बूंदों के साथ तेज हवा भी है और जाहिर है कि तेज हवा के साथ जो मूसलाधार बारिश है वो तमाम बारिश के बीच श्रद्धालु जो है पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। इस बारिश को क्या माना जाए? माँ बूंदों के रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या घूमना है और ना? हाँ, घूमना है। बारिश भी हो रहा है, घूमना है, रुकना नहीं है। आज रुकना नहीं है, घूमना है। यानी जितना पंडाल पर आप टारगेट लेके चलने का, जितना पूजा पंडाल घूमना है, घूमने का उतना पूरा घूमेंगे। पूरा टारगेट पूरा होगा। पूरा घूमेंगे। बारिश होता रहा तो जो भी हो घूमेंगे। पूरा रात घूमना है, पूरी रात घूमना है, रुकेंगे नहीं, हमारे कदम थमेंगे नहीं। ऐसे एंटर किए, बस बारिश होने लगा बहुत तेज। हाँ, तो कहीं कोई उत्साह में कमी नहीं? थोड़ा बहुत तो कमी हुआ बट ठीक है, मैनेज करेंगे। अब बारिश हो रहा है, क्या कर सकते हैं। हाँ, घूमना है अभी, घूमना है। लेकिन राजधानी रांची में इस समय जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से श्रद्धालु जिनको जहां मौका मिला है वो छिपने को मजबूर हैं और तमाम श्रद्धालु जो है पूजा, किसी को मौका मिला पूजा पंडाल के अंदर देख सकते हैं कि वहां श्रद्धालु छाते के साथ छिप रहे हैं, तो बाहर में छिपने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर मानसून की बारिश हो रही है लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। कैमरे प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।